हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैथ्स का मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट। अगर आप किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट लेवल टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट में हम लगभग सभी टॉपिक को कवर कर रहे होंगे और क्लास में हम जब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम वहाँ पे केवल बेसिक मेथड नहीं देखते हैं, बल्कि वहाँ पे ट्रिक कैसे यूज कर सकते हैं, बिना पेन पेपर के बाई ऑप्शन कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने क्लास के अंदर कवर करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 110% आपके लिए ही है और आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और लास्ट में रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप खुद से भी सॉल्व कीजिए और मैं भी बताऊंगी। ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि अगर आप पेन पेपर लेकर बैठे हैं तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। जब आपको नहीं आए तब मेरी वीडियो देखिए, इससे क्या होगा, आपको डबल फायदा होगा। यदि किसी संख्या का 40% 120 के बराबर है तो उस संख्या का 75% क्या होगा। कह रहा किसी संख्या का 40% का आ गया। अभी मैंने बोर्ड मास में बताया था, का मतलब ऑफ होता, ऑफ का मतलब गुणा होता है। ठीक है, तो किसी संख्या का मान लिया हमने x वो संख्या है 40%, किसी संख्या का 40% क्या कह रहा है 120%, 120 है। ठीक है, 40% को हमने क्या कर लिया, अपॉन में 100 लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो इधर बनेगा 2x/5 इक्वल टू 120। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इधर इसको जो 2/5 है इसको इधर भेज देते हैं, तो 120 जो भाग में है वो गुणे में जाएगा और जो गुणे में है वो भाग में आएगा। तो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, ये 60 हुआ। और जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, ये ऊपर क्या बचा 60 गुणे 5। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 छक्के 30, मतलब कितना आएगा हमारा 300। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 300 आएगा। लेकिन पहले ही ऑप्शन मिसमैच हो रहा है, यहाँ पे 200 के बजाय कितना होगा हमारा 300 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दो संख्याओं का HCF और LCM दिया गया है और एक संख्या दी गई, दूसरी संख्या क्या होगी। इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है जो कि मैंने अपनी वीडियो में बताया भी है। ठीक है, आपने अगर देखी होगी मेरी टॉपिक वाइज वीडियो में, मैंने इसको कवर किया है। LCM और HCF की क्लास में मैंने सारे टाइप आपको बताए हैं। तो इसका होता है LCM गुणे HCF इक्वल टू फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या, यही होता है फार्मूला। तो इसमें हम रख लेंगे, जो दिया LCM दिया है 720, HCF दिया है 12 और पहली संख्या दी गई, एक संख्या दी गई 144 और दूसरी संख्या में निकालनी है। बस अब इसको जो कट रहा है काट देते हैं, 12 बार हम 144 12 बार में कट गया और फिर हम इसको काटेंगे 12 छंग 72 60 बार में। तो सेकंड संख्या क्या हो जाएगी हमारी 60। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर किसी ने LCM HCF नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी, थ्योरी प्लस MCQ सारे टाइप्स भी मिल जाएंगे। किसी वस्तु को 20% हानि पर 960 रुपये में बेचा गया, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। CP निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा प्रॉफिट लॉस वाला, तो आपको पता होना चाहिए कि चाहे हम प्रॉफिट की बात करें चाहे लॉस की बात करें, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारी CP के साथ ही होती। ठीक है, हम कॉस्ट प्राइस पर ही गणना करते हैं लॉस और प्रॉफिट की। तो कह रहा है किसी वस्तु को 20% की हानि होती है, मतलब हम मान लिया CP हमारा है, इस पर 20% की हानि होती है। CP हम हमेशा 100% मानते हैं, CP हमेशा हमारा 100% होता है। अगर प्रॉफिट की बात कर रहा है तो हम जितने प्रॉफिट की बात कर रहे हैं उतना जोड़ देंगे हम, और अगर लॉस की बात कर रहा है तो उतना घटा देंगे। यहाँ पे कह रहा है 20% की हानि हो रही है तो 100 में से हम 20 घटाएंगे, तो 100 में से 20 घटाएंगे 100 माइनस 20 अपॉन परसेंट का हम क्या करेंगे नीचे 100 लिख देंगे। और कह रहा है इतने पर बेचा, कितना, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 960 रुपये, ये दी गई। क्वेश्चन को हमने क्या किया, थ्योरी को हमने, जो क्वेश्चन की परिभाषा है उसको हमने एक इक्वेशन के रूप में बना लिया। ठीक है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो CP ये ऊपर बचेगा 80%। मैं चाहती तो आपको डायरेक्ट यहाँ से 20% घटा के 100 में से 80 लिख सकती थी, आप भी आगे ऐसे करेंगे, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि
जो भी मेरे क्लास में बच्चे, चाहे वो बेसिक से, चाहे उसको कुछ भी नहीं आता, वो भी मेरे क्लास में कुछ ना कुछ सीख के जाए। इसलिए मैं हर चीज़ डिटेल में एक एक चीज़ बताती हूँ, ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो, कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, 960 है। अब यहाँ पे देखिए, जो कट रहा काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये हम बराबर के इधर इधर काट सकते हैं, आपको पता है। अगर हम इसको काटेंगे तो 12 अट्ठे 96, मतलब 120 बार में कट जाएगा, और इधर 10 बचा है, तो 10 इधर जब ये जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ पे 12 120 गुणे 10 होगा, तो ये बन जाएगा हमारा 1200। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा 5000 रुपये पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गई है। सीआई वाला क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है 10%। ये भी मैंने अपने शॉर्ट्स में भी बताया है, आई थिंक लॉन्ग में बताया कि नहीं, लेकिन अगर आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखते होंगे तो मैथ्स के अलग अलग ट्रिक वाइज शॉर्ट्स लाती रहती हूँ, आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो 10% का क्या करते हैं, हम पहले फ्रैक्शन निकालते हैं। तो हम इसका करेंगे तो 10 का हो जाएगा, 10% का हो जाएगा 1/10। ठीक है, ये कैसे आया, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो फिर आप मेरी वीडियो जाके देख लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें। बेसिकली मैं यहाँ बता देती हूँ, 10% का मतलब 10/100 लिखेंगे, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/10 ही बचेगा। अब क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम क्या करते हैं, 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो पहले वर्ष में क्या आएगा हमारा, 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, क्योंकि ये एक जो है इसको हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे तो 10 से 11 हो रहा है। 2 वर्ष की बात कर रहा है तो हम स्क्वायर कर देंगे, तो 10 धाम 100 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 11 ग्राम 121। आपको पता है ये होता है हमारा प्राइस होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है, और ये हमारा होता है अमाउंट, और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है 21 आएगा, ये होता है हमारा सीआई। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया है, आपके पास पी दिया है, मूलधन दिया है, तो मूलधन हमारे हिसाब से 100 है, क्वेश्चन के हिसाब से 500 है, रेशियो मेथड से हम कर लेंगे। 100 की वैल्यू दिया है 5000 रुपये। ठीक है, 100 की वैल्यू, फिर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। हमसे पूछा क्या गया, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज हमारे हिसाब से 21 है, तो 21 की वैल्यू निकाल लेंगे। 21 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 से गुणा करेंगे दोनों तरफ, तो 21 से इधर करेंगे तो 21 पंचे 105, मतलब 1050। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है यदि उसकी मासिक बचत 4500 पर। अगर कोई ये सोच रहा है कि जो भी मैंने पिछला क्वेश्चन सीआई वाला बताया है, तो आप उसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत कंफ्यूज करेगा आपको, लंबी कैलकुलेशन होगी और बहुत टाइम टेकिंग है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो मैं आपको रेशियो मेथड बताती हूँ, जो मैं ट्रिक अप्लाई करती हूँ, वो भी आप सीखें। कोशिश करेंगे तो बिल्कुल सीख जाएंगे। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप 2-3 बार देखिएगा और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है यदि उसकी मासिक बचत कितना है, 4500 है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। कह रहा है एक व्यक्ति है जो अपनी आय का, जो उसकी इनकम है मासिक, ठीक है, ये मासिक इनकम की बात कर रहा है, 25% बचाता है, तो उसकी बचत इतनी है। तो मतलब मान लिया हमने मासिक आय उसकी कितनी है, 25 है, तो 25% बचाता है, तो 25% का मतलब 25/100 लिखेंगे, और उसी की वैल्यू दी गई है 4500। ठीक है, 25% बचत करता है, और बचत देखिए यहाँ पे परसेंट के रूप में बचत दी गई है, यहाँ पे रुपए के रूप में, तो मतलब जितना हमारा मासिक आय है, जो इनकम है, उसका 25% इतना ही तो होगा, वही दिया गया है। अब हम इसको काटेंगे, 25 चौको 100। ठीक है, अब ये 4 1/4 है, तो 4 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो 4500 गुणे 4 गुणा करेंगे हम, 0 0 उतर जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 चौको 16 2 18, तो 18,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन। मैं आज 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ, और देखते हैं हम कितना सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है। तो हम आज देखते हैं 10 से 15 क्वेश्चन तो सॉल्व ही करेंगे। फिर यदि A/B का मान इतना दिया है, B/C का मान इतना दिया है, ABC का मान, ये अनुपात वाला क्वेश्चन है, बहुत ईजी होता है। जैसे आपको दिया है आपको क्या ABC का मान निकालना है, तो आप डायरेक्ट ऐसे रख लीजिए, यही निकालना है हमें, सॉरी। तो AB का क्या हो गया, 3 और 4 दिया है, और BC का कितना दिया गया है, 5 और 6, यही दिया गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन में है।
अब आपको क्या करना है, जिसके सामने जगह जो खाली है उसको फिल कर देना उसी से। जैसे इसके सामने जगह फिल करनी है तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे, ठीक है। इसी को हम यहाँ रख देंगे और इसके बगल में खाली है, जिसके बगल में जो खाली है उसी को वहीं पे रख देंगे, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। अब सीधा सीधा आपको मल्टीप्लाई कर लेना, 5 तेई 15, फिर इसको करेंगे 5 चौको 20, सॉरी 5 चौको 20, अब फिर इन दोनों को करेंगे 6 चौको 24। अब जो कट रहा है काट देंगे, जो नहीं कट रहा तो कोई बात ही नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं, मेरे ख्याल से कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं कटेगा, तो 15 20 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी से सब लोग बच के रहिए, पानी खूब पीते रहिए। आपके सामने क्वेश्चन है, एक ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, एक खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो आपको क्या करना है, जब भी आपके सामने प्लेटफॉर्म की देगा तो मतलब हम प्लेटफॉर्म जब भी कोई चौड़ाई वाली चीज़ देती है जिसकी खुद की कोई लंबाई या चौड़ाई होती है, तो उसमें क्या करते हैं हम ट्रेन और उसकी दोनों की लंबाई जोड़कर टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी पार कर रही है जिसकी कोई बर्थ नहीं है, कोई लंबाई नहीं है, जैसे खंभा हो गया, तार हो गई, तो वो क्या होते हैं, इंसान हो गया, तो इनकी कोई ट्रेन के सामने इनकी निगेटिव ही है, समझ लीजिए, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं इनकी लंबाई की, तो वहाँ पे हम केवल ट्रेन की लंबाई लेते हैं, ठीक है। तो आपके सामने कह रहा है ट्रेन की लंबाई, ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई 120 मीटर और 18 सेकंड में पार करती है। तो आपको पता होगा दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ठीक है, यही होता है हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए दूरी क्या दी गई है, 120, प्लेटफॉर्म की हो गई, ट्रेन की हमें पता नहीं तो ट्रेन की हम लिख लेंगे, टोटल डिस्टेंस ये होगी। फिर आपके सामने क्या कह रहा है, चाल गुणे समय, यहाँ पे हमारे पास चाल नहीं दी गई है, एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे 10 सेकंड में पार करती है, तो 18 सेकंड में पार करती है, तो 18 और ये 18 टाइम हो गया। यहाँ पे क्या है, स्पीड हमें नहीं पता, हम स्पीड लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, पहली इक्वेशन बन गई। और जब हम दूसरे इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रेन की होगी, क्योंकि खंबे की लंबाई तो है नहीं, खंबे की तो कोई डिस्टेंस है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है। तो समय कितना है हमारा, 10 सेकंड दिया है और चाल कितनी है हमारे एस है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ट्रेन और एस, स्पीड और डिस्टेंस की क्या है हमारी रेशियो निकल आएगी 10/1, ठीक है। ये हमारे ट्रेन की लंबाई है और ये क्या है हमारे स्पीड है, ठीक है, 1 है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आप यहाँ रख सकते हैं, चाहे तो आप यहीं से टी की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, तो 10 एस है, ठीक है, 10 स्पीड है। तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे 10 स्पीड, 10 इंटू एस रखते हैं, यहाँ पे एस है, सॉरी 5 नहीं एस है, 10 इंटू स्पीड है। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देती हूँ, जगह बनाती हूँ, जगह कम पड़ गई है थोड़ा सा, यहीं से हम कर लेते हैं। हमने क्या निकाला था, हमने क्या निकाला था यहाँ से, दूसरे इक्वेशन से 10 इंटू स्पीड निकाला था, तो हम टी की जगह हम यही रख देंगे। यहाँ पे अगर हम रखेंगे 120 प्लस 10 इंटू एस इक्वल टू 18 इंटू स्पीड, ये है। अगर हम इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस का ये माइनस में जाएगा, घट जाएगा, 18 में से 10 जाएंगे, तो 120 बराबर 18 माइनस 10 8 स्पीड, ठीक है, 8 इंटू स्पीड बचेगा। स्पीड की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसको इधर भेजेंगे तो गुणे में है तो भाग में जाएगा, तो यहाँ आएगा 120/8 और ये जाएगा 15 बार में कट जाएगा, तो स्पीड कितनी आ जाएगी हमारी, 15 आ जाएगी, ठीक है। अब 15 आ गई, हमारे पास क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई, तो हम इसमें रख देंगे स्पीड। तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे 10 गुणे 15, तो 15 दाम 150, तो 150 क्या हो जाएगा हमारा, ट्रेन की लेंथ हो जाएगी, ये हमारी क्या है, ट्रेन की लेंथ। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी 2 इक्वेशन बनेंगी और आपको उसमें से एक से निकाल के ट्रेन की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि √x + 45 बराबर 9 है तो x का मान निकालना है। बहुत सिंपल है, अंडर रूट जब भी एक तरफ से घटाते हैं तो दूसरी तरफ स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे x + 45 है, जब इधर से रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा,
तो 9 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे x प्लस 45 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 81 हो जाएगा। जब इसको इधर भेजेंगे तो घट जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस में जाएगा। 45 घटाएंगे, 11 में से 5 गए 6, 7 में 4 गए 3, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा 36। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक कार्य को ए अकेला 12 दिन में तथा बी 18 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप क्या कह रहा है, ए जो है ए और बी की कार्य के दिन दिए गए हैं। ठीक है, दिन दिए गए, ए 12 दिन में करता है और बी 18 दिन में करता है, ये इनका टाइम है, डे है। और अगर हम इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, जो टाइम होता है एफिशिएंसी का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा होता है, ये हम कह सकते हैं कि 1/, एफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं काटते हैं, 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी चेंज हो गई। यहाँ पे कह रहे दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क कितना है, इन दोनों को गुणा कर देंगे, टोटल वर्क है इतना, और दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 8 2 10, 1 1 2 1 3। अब जो कट रहा काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, और यहाँ पे आएगा 18 दूनी 36 हो जाएगा, 36/5, 36/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 35, 5 दूनी 10, 7.2 डेज। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन रेशियो मेथड से नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक प्लस कॉन्सेप्ट प्लस MCQ सारे आपको बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है, वृद्धि करने के बाद प्राप्त संख्या इतनी है। अभी मैंने जस्ट पीछे बताया 20% की वृद्धि हो रही, मतलब 100 में 20% जोड़ना है, वृद्धि हो रहा है जोड़ना है, तो 120% की वैल्यू कितनी दी गई है, 360। यहाँ पे देखिए 360 है, और जब हम इसको इधर भेजेंगे तो 120% नीचे आएगा, परसेंट नीचे है तो हम गुणा करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हम इसको 120/100 भी तो लिख सकते हैं परसेंट हटा के, तो जब इधर जाएगा तो 100 गुणे में जाएगा और 120 नीचे आ जाएगा, तो इसको काट देंगे, 12 3 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 100 मतलब 300। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु पर 25% और 10% की क्रमिक छूट दी जाए तो 540 रुपये का विक्रय मूल्य किस अंकित मूल्य पर प्राप्त होगा। मतलब कह रहा है अंकित मूल्य बताओ, किस अंकित मूल्य पर इतने इतने की छूट देने पर, 2 क्रमिक छूट देने पर कोई वस्तु इतने रुपए में मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अभी मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया था, जस्ट थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया, जिसमें मैंने ट्रिक बताई कि आप ट्रिक से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पहले बेसिक देखेंगे। जैसे मान लिया हमारा क्या है, CP मतलब वो सॉरी MP, अंकित मूल्य क्या, मार्केट प्राइस, जिसको हम MP ही लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हाँ MP क्या है, हमारा MP निकालना है, तो MP पर ही हमेशा मार्केट प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है, तो अंकित मूल्य हमें निकालना ही है। तो 25% डिस्काउंट का मतलब घटाना है, तो 100 - 25 करेंगे, 100 - 25, मैं चाहती थी इसको डायरेक्ट 75 भी लिख सकती थी, और इसको हम करेंगे 100 - 10, और ये हो जाएगा। फिर इसकी वैल्यू कितनी दी गई हमारे पास, 540 रुपये दी गई। अब यहाँ पे देखिए MP, इसको हम लिख सकते हैं 75%, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम 90%, और ये हो जाएगा 540। अब देखिए जो कट रहा काट देते हैं, जैसे यहाँ पे 25 3 75, 25 चौको 100, ये कट गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इधर इससे काटेंगे तो 9 5 45, 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3/4 और 4 धाम 40 ही हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बन रहा है MP गुणे 3/40। ठीक है, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, लेकिन 4 और नीचे 10 था, इसलिए 40 हो गए, यहाँ बच रहा 50। अब यहाँ पे इसको भेजेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और ये इधर भाग में जाएगा। ठीक है, 25 3 75, 25 चौको 100, मुझे लग रहा है ऑप्शन मैच नहीं करेगा आपका, सॉरी यहाँ पे 54 है, मैंने 45 समझ के काट दिया, सॉरी। यहाँ पे ये 9 बार नहीं 6 बार में जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 9 1 9 9 6 54, मैंने इसको 45 समझ लिया था, ये 54। ठीक है, 9 6 54 60 बार में जाएगा। और जब हम इसको फिर से 3 से काटेंगे तो 20 3 60 20 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे MP/4 है
इक्वल टू 20 बचा है। तो जब हम इसको इधर भेजेंगे तो MP क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये था ना, 1 0 कट गया, तो यहाँ पे क्या 10 था, तो ये 40 था हमारा, ठीक है। ये 10 चौक 40, नीचे 40 बचेगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा 800। तो मार्केट प्राइस कितनी होगी हमारे, 800 होगी। ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है। ये आपको होमवर्क में आंसर देना है। देखिए, पूरे वो नहीं देख रहे, मैं ऑप्शन पूरे दिखा देती हूँ। नीचे 16 है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देती हूँ ताकि ऑप्शन आपको पूरे दिखे। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, होमवर्क में आपको आंसर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारे लगभग 10 क्वेश्चन बच्चे होंगे आई थिंक, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके एक भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप मैथ्स के लिए परेशान हैं, आपको मैथ्स से डर लगता है, तो यकीन मानिए, अगर आप मुझे डेली फॉलो करते हैं तो आप 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन करके आएंगे एग्जाम में, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।